कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें आपने चाहे सालों पहले देखा हो पर आप उन्हें भूल ही नहीं पाते। खासकर उनके कुछ किरदार आपके जहन पर गहरा असर डालते हैं। ऐसी ही एक फिल्म है संघर्ष, जो मुझे कभी नहीं भूलती। खासकर इस फिल्म का एक किरदार जो एकदम एक्सप्रेशनलेस चेहरे और जलती हुई आंखों के साथ जय भवानी बोलकर किसी का भी कत्ल कर देता है। जय भवानी। ये चेहरा, ये आंखें मैं कभी नहीं भूली। और बाद में मुझे पता चला कि ये कलाकार हैं जयंत, जो न सिर्फ विलेन के रोल में दिखाई दिए बल्कि बहुत से कैरेक्टर रोल्स भी उन्होंने प्ले किए। लेकिन शुरुआती फिल्मों में वो बतौर हीरो भी दिखाई दिए। लेकिन मुझे लगता है कि संघर्ष वो फिल्म थी जिसमें उनके अभिनय की पराकाष्ठा दिखाई देती है। जयंत उन अभिनेताओं में से थे जिन्होंने रीमेक और मूल फिल्म में एक ही भूमिका निभाई। 1941 की फिल्म माला में वो खलनायक थे और जब इस फिल्म को 1954 में अमर नाम से दोबारा बनाया गया तो जयंत ने उसमें भी खलनायक की वही भूमिका निभाई। टुकड़े करके रख दूंगा अगर मेले में नाची तो, ये मेरी इज्जत का सवाल है। उनके अलावा दो और ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने एक ही रोल ओरिजिनल और रीमेक फिल्मों में भी किए हैं। एक तो है कन्हैया लाल, जिनके बारे में सब जानते हैं, जिन्होंने औरत और मदर इंडिया दोनों में सुखी लाला का किरदार निभाया। दूसरे हैं वजीर मोहम्मद खान, जिन्होंने 3 बार बनी फिल्म आलम आरा में फकीर का रोल ही अदा किया। शादी क्या करेगा भाभी, पैसा होएगा तो मुल्क को जाएगा। पश्तून परिवार में जन्मे जयंत का असली नाम था जकारिया खान। उनके पिता सैयद अहमद खान ने 4 शादियां की थीं और अलवर के महाराजा के स्पोर्ट्स कोच थे। जयंत का जन्म 15 अक्टूबर 1912 को हुआ और उन्होंने सिर्फ 4वीं तक की पढ़ाई की थी। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने स्कूल के दिनों में जेब खर्च के लिए अपने भाई के साथ छोटे मोटे काम किया करते थे और जो भी पैसा आता था उससे फिल्म देखा करते थे। जयंत थोड़े बड़े हुए तो उनके पिता उन्हें भी महाराजा के पास ले गए। उनका डील डॉल, आवाज और व्यक्तित्व देखकर ही शायद महाराजा ने उन्हें अपनी सेना में नौकरी दे दी। वहां जयंत ने करीबन 2 साल तक काम किया, मगर वो माहौल और काम उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया और फिर वो नौकरी छोड़कर मुंबई चले आए। जयंत फिल्मों में करियर बनाना चाहते थे, लेकिन इंडस्ट्री में किसी को नहीं जानते थे, तो रोजाना स्टूडियो के चक्कर लगाते, मगर अक्सर तो स्टूडियो में एंट्री ही नहीं मिलती थी। कुछ महीनों बाद एक पठान दरबान से दोस्ती करके जैसे तैसे उन्हें एक स्टूडियो के अंदर घुसने का मौका मिला और वहां उनकी मुलाकात हुई विजय भट्ट से, जो अपना स्टूडियो शुरू कर रहे थे। जकारिया खान न सिर्फ दिखने में अच्छे थे बल्कि उनका डिक्शन भी अच्छा था, आवाज भी बुलंद थी और वो घुड़सवारी, स्विमिंग वगैरह भी जानते थे। कुल मिलाकर एक पैकेज थे, इसीलिए उन्हें इग्नोर तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता था। तो उन्हें एक छोटे से रोल के लिए चुन लिया गया और विजय भट्ट ने ही उन्हें नाम दिया जयंत। जयंत की पहली फिल्म आई 1934 में। प्रकाश पिक्चर्स की ये फिल्म हिंदी में नई दुनिया और गुजराती में संसार लीला के नाम से रिलीज हुई। बतौर हीरो जयंत की पहली फिल्म थी नूर महल और उसके बाद मुंबई की सेठानी, बॉम्बे मेल, लाल चिट्ठी, शमशीरे अरब, आजाद वीर, पासिंग शो, स्नेहलता, तोप का गोला, चैलेंज, हिज हाइनेस, ख्वाब की दुनिया, मिस्टर एक्स, स्टेट एक्सप्रेस, हीरो नंबर 1 और सरदार जैसी फिल्मों में वो नजर आए। इनमें से ज्यादातर फिल्में स्टंट फिल्में थीं या फिर कॉस्ट्यूम ड्रामा, जिनमें वो एकदम फिट होते थे और सहज भी थे। कहते हैं कि 1938 की स्टेट एक्सप्रेस में तो उन्होंने गाना भी गाया था। उस समय के चलन के मुताबिक शायद दूसरी किसी और फिल्म में भी गाया हो, पर उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। जो आदमी गाना नहीं समझते वो आदमी दूसरे का खून भी कर सकता। मिस्टर इंडिया के रूप में अनिल कपूर को तो हम सब जानते हैं। गायब होने वाले हीरो के तौर पर किशोर कुमार भी पर्दे पर दिखाई दिए, मगर 1937 की फिल्म ख्वाब की दुनिया में जयंत इनविजिबल मैन बने थे। ये फिल्म निर्देशक के रूप में विजय भट्ट की पहली फिल्म थी, जिसमें ट्रिक फोटोग्राफी की थी बाबू भाई मिस्त्री ने, जो बाद में अपने स्पेशल इफेक्ट्स के लिए ही मशहूर हुए। 1938 तक आते आते जयंत सामाजिक फिल्में करने लगे थे। 1940 में आई फिल्म अपनी नगरिया में वो शोभना समर्थ के साथ दिखे और इसके बाद जेवर, मेरे साजन
और दावत फिल्म में भी उन्होंने हीरो की भूमिका निभाई। देश के विभाजन से पहले उन्होंने लाहौर फिल्म इंडस्ट्री की 2 फिल्मों में भी हीरो का रोल प्ले किया था, जिनमें से एक थी 1945 की पंचोली प्रोडक्शंस की शीरी फरहाद। ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, जिससे उनके करियर पर काफी बुरा असर पड़ा। अब लोग उन्हें हीरो के रोल में नहीं लेना चाहते थे, यानी फिल्में मिलना कम हो गई। और ऐसे हालात में उन्होंने शराब को अपना साथी बना लिया और ये लत इतनी बढ़ गई कि मुंबई में शराबबंदी होती तो वो शराब पीने रात को पुणे चले जाते और वहां से सुबह सीधे स्टूडियो पहुंचते। ऐसे हालात में जो काम मिलता वो भी बंद हो गया। करीब 2 साल तक वो बेकार रहे। उनका ईगो उन्हें किसी से काम मांगने की इजाजत देता नहीं था, और आप भी जानते हैं कि घर बैठे काम किस्मत वालों को ही मिलता है। हाँ बाबू, पहले मामूली खराशी होती है, बाद में बड़ा जख्म बन जाता है। आखिर 2 साल बाद उनकी किस्मत जागी और उस समय के मशहूर फिल्म मेकर पीएन अरोड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म में काम करने का संदेशा भिजवाया। लेकिन यहाँ भी उनका ईगो आड़े आ गया और उन्होंने जवाब भिजवाया, अगर पीएन अरोड़ा उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं तो खुद आएं। पीएन अरोड़ा जयंत की अभिनय क्षमता से प्रभावित थे या रोल ही ऐसा था जो जयंत पर फिट होता था। वजह जो भी हो, वो उनके घर गए और इस तरह 1947 में आई फिल्म डोली, जिसमें जयंत ने एक शराबी का किरदार निभाया। आज तक आपने यही सुना होगा कि अच्छा खासा रोल एडिटिंग टेबल पर काट दिया गया, मगर डोली फिल्म में जयंत का रोल इतना असरदार दमदार रहा कि कहते हैं उसे इस तरह से एडिट किया गया ताकि उनका किरदार ज्यादा समय तक स्क्रीन पर नजर आए। ऐसा सलूक ये डॉक्टर बाबू ने मेरे साथ किया, अगर दुनिया ने किया होता तो आज मैं डाकू ना होता। शराब की लत ने तो खैर जो उनकी जिंदगी के 2 साल बर्बाद किए वो किए ही, मगर एक और बुरी आदत थी जिसने उनसे एक बहुत अच्छा रोल छीन लिया। 1941 में सोहराब मोदी की एक फिल्म आई थी सिकंदर। इस फिल्म में आप जयंत को सिकंदर के रोल में देखते अगर उन्हें सिगरेट पीने की लत नहीं होती तो। उस वक्त तक जयंत का प्रकाश पिक्चर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था और वो मिनर्वा मूवी टोन की इस फिल्म में काम कर रहे थे। कुछ दिन की शूटिंग भी हो चुकी थी, मगर तभी सोहराब मोदी को पता चला कि वो सेट पर सिगरेट पीते हैं। सोहराब मोदी को सेट पर किसी भी तरह की अनुशासनहीनता पसंद नहीं थी। उन्होंने जयंत से साफ साफ कह दिया था कि अगर उन्हें फिल्म में काम करना है तो सिगरेट पीना बंद करना होगा। जयंत ने उनकी बात मान भी ली और सेट के बाहर जाकर सिगरेट पीने की बात कही, मगर सोहराब मोदी इसके लिए भी तैयार नहीं हुए। इस तरह सिकंदर की भूमिका उनके हाथों से फिसलकर पृथ्वीराज कपूर के पास चली गई। इस अनमोल दौलत को हासिल करने के लिए खून पसीना एक करना पड़ेगा, तब हाथ आएगी। देश जब आजाद हुआ तो फिर कुछ समय के लिए जयंत के पास कोई काम नहीं था। पैसों की इतनी तंगी हो गई थी कि उन्हें अपनी पत्नी के जेवर और अपना सोने का सिगरेट केस भी बेचना पड़ा। पर एक बात जो उनकी फिल्मों और उनके किरदार से भी समझ में आती है कि हालात चाहे जो रहे हों, चाहे कितनी भी तंगी रही हो, उन्होंने हमेशा दमदार किरदार निभाए। और वक्त का क्या है, बदलता रहता है। जो उसकी तेज लहर में डटकर खड़ा रहे वही कामयाब हो जाता है। जयंत भी ऐसे ही थे, इसीलिए तो उनके खाते में 100 से ज्यादा फिल्में हैं जिनमें उन्होंने अच्छे बुरे हर तरह के रोल्स प्ले किए। हेर वेर कुछ नहीं, सारे गांव में ढंढोरा पिटवा दो और कह दो मैंने सबका लगान माफ कर दिया। उनके कुछ किरदार तो आप भुला ही नहीं सकते। टाइगर स्पीड, शाबाश, फतेह मुबारक, बहादुरी मुबारक। नहीं बच्चा नहीं, किसी को पाप की दृष्टि से देखना महापाप। किसकी मजाल है जो मेरे होते हुए मेरे वंश पर आज भी ला सके। संघर्ष तो खैर है ही, उसके अलावा 1966 में एक फिल्म आई थी अप्रैल फूल। इसमें उन्होंने एक सशक्त किरदार निभाया, मिस्टर लाल, जो कि देश की सीक्रेट सर्विस के चीफ थे। ये मजबूरी का लफ्ज अपनी डिक्शनरी से निकाल दी। यही कमजोरियां हमारे देश को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। मैं इनके बारे में जब सोचता हूँ तो मेरा खून उबलने लगता है। ये कमबख्त देशभक्त है। ये आदमी नहीं, पहाड़ है जो अपनी जगह से नहीं हिलाया जा सकता। ये डायलॉग उस किरदार पर और खुद जयंत पर एकदम फिट बैठता है। जयंत की मशहूर फिल्मों की बात करें तो अमर, गरम कोट, मेम दीदी, नाज़नीन, हकीकत, हिमालय की गोद में, अप्रैल फूल, संघर्ष,
सपनों का सौदागर, दो रास्ते, माय लव, माँ और ममता, हीर रांझा, रेशमा और शेरा, मेरा गांव मेरा देश जैसी कई फिल्मों के नाम लिए जा सकते हैं। कुत्ते के जन्म में भी तू सगत की चौखट पे पांव नहीं धर सकती। जयंत की आखिरी फिल्म थी लव एंड गॉड, जो उनके जाने के कई सालों बाद रिलीज हुई थी। लोग आस्तीनों में मुंह छुपाकर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और आप हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हैं। शोले के गब्बर सिंह तो आपको याद ही होंगे, वो जयंत के बड़े बेटे थे। जयंत की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। मैं जब राजेश की माँ से शादी करने गया था तो घोड़े पे बैठ के गया था। उनके दूसरे बेटे थे इम्तियाज खान, जिनकी खलनायकी के जलवे खास तौर पर धर्मात्मा फिल्म में देखने को मिले। बाद में जब गले के कैंसर के चलते जयंत की आवाज चली गई, तो फिल्मों में उनकी डबिंग भी इम्तियाज खान ही किया करते थे। खतरा सिर्फ उसको होता है जो मेरे लिए खतरा बनने की कोशिश करता है। फिल्मों में जयंत ने कैसा भी किरदार निभाया हो, असल जिंदगी में वो एक पारिवारिक आदमी थे और अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। अगर बच्चा क्यों बारात उठाए तो तुम्हारा एक एक पस्सी का 10-10 टुकड़े बना देगा। चलो साइकिल। लेकिन इतनी सख्ती भी रखते थे कि अपने बच्चों को सही राह दिखा सके। उन्होंने एक नियम बनाया हुआ था कि रात का खाना सब इकट्ठा खाएंगे। अमजद खान ने शोले फिल्म से जो कामयाबी पाई वो अतुलनीय थी। ऐसी कामयाबी किसी किसी को ही मिलती है, मगर अफसोस की बात यह है कि जयंत अपने बेटे की कामयाबी नहीं देख पाए। शोले की रिलीज से सिर्फ 2 महीने पहले ही वो इस दुनिया को छोड़ गए। जयंत जैसे कलाकार को शायद आज ज्यादा लोग ना जानते हो, मगर कलाकारों का काम ही उनकी पहचान होता है। जब जब कोई उनकी फिल्में देखेगा, उनके किरदार से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। नाम भले ही वक्त की धारा में बह जाए, पर काम हमेशा जिंदा रहता है। शहीदों का खून हमेशा रंग लाता रहा।